या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के भक्तों को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार नवरात्रि 8 दिवस का है, जिसमें हर दिन माता रानी के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आज अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का आगे का अध्याय। उससे पहले कात्यायनी माता का स्रोत का पाठ करेंगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रतिदिन कात्यायनी माता का स्रोत का पाठ करता है और उनका ध्यान करता है, तो उसकी आज्ञा चक्र मजबूत हो बनती है। आज्ञा चक्र के मजबूत बनने से व्यक्ति के अंदर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, जिस कारण वह चीज़ों को बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो जाता है, जिससे वह अपने कार्य को तेजी से व कुशलता के साथ पूरा करने सक्षम बनता है। इसके साथ साथ जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और उन्हें अपने लिए सुयोग वर की खोज है, तो उन्हें नित्य रूप से सुबह के समय माँ कात्यायनी स्रोत का पाठ करना चाहिए। कात्यायनी माता के प्रसन्न हो जाने से विवाह में आ रही बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है और एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो यह कात्यायनी माता स्रोत सुनने के लाभ माँ दुर्गा के जिस स्वरूप ने महिषासुर राक्षस का वध करके धर्म की रक्षा की थी, वे ही कात्यायनी थी। एक तरह से कहा जाए तो कात्यायनी माता का प्रभाव महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। ऐसे में माँ का यह रूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाला तथा असुरों का नाश करने वाला होता है। कात्यायनी माता स्रोत में यही सब कुछ बताया गया है। कात्यायनी माता के गुणों, शक्तियों, कर्मों, महत्व और उद्देश्य के बारे में स्रोत के द्वारा जानकारी दी गई, साथ ही उनकी आराधना भी की गई है। इस स्रोत के माध्यम से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और उनकी पूजा भी हो जाती है। तो अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए दुर्गा माता की कात्यायनी स्वरूप की जय हो। आप सभी माता रानी के भक्तों से मेरा कहना है कि सभी श्रोता शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। देवी कात्यायनी को प्रणाम करते हुए आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा और 7वां अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। महर्षि मेधा कहने लगे कि देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया और वहाँ से सीधा असुर के पास पहुँचा और वहाँ आकर सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर इस सुरेंद्र के क्रोध का परावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्ट को केशों को पहाड़ कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि कोई उसकी रक्षा के लिए दूसरा वहाँ पर खड़ा हो जाए, तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको मार डालना। तो महर्षि मेधा बताने लगे कि सुम्ह के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहाँ जा पहुँचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा कि अरे तू अभी शुभ और निशुभ के पास चले जा। यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी, तो मैं जबरन तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहाँ से ले चलूँगा। लेकिन तो देवी कहने लगी कि शुभ को भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान मुझे बलपूर्वक ले जाएगा, तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन मैं मर्जी से तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो ऐसा कहने से धूम्रलोचन उसकी शोभा लपका, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सभी प्रतिखे बाणों को शक्तियाँ तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गरीबा के बालों को झटकता हुआ वहाँ बड़ा भारी शब्द
करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई अपने पंजों से, कई और के अपने जबरों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नाक से पेट फाड़ डाले। कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया, तो यह सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आया। क्रोध के मारे उसके होठ फरफराने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम अपने साथ की एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि तुम यह लाने में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसका वध कर देना। जब वह दुष्टा का उसका सिंह दोनों मर जाए तब उन्हें मरे हुए को यहाँ लेकर आना। तो दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी, तो उसे देखते ही असुरों उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े। तब अंबिका को उन पर बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी बकुटियाँ चढ़ गई। उनके लाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथ में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चरम की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ शरीर का केवल हड्डियों का ढांचा था। वह भयंकर शब्द ही से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भस्म करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महाबतों, हाथियां पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों भी मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भस्म कर डाले, कितनों को ही रंग डाला और कितने ही उसकी मार के मारे भाग गए और कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला, कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर चंड काली देवी की और पलका और मुंडा ने भी देवी अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ की। अपने 1000 चक्र उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुंह में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट कर रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और उसका भयंकर मुंह देखा ही नहीं जा रहा था। उसके मुख से सफ़ेद दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर यूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी को भी और लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बख्शी हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुभ और निशुभ का वध तुमको करना है।
तो चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मरे मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो आज हमने दुर्गा सप्तशती का छठा और 7वां अध्याय सुना है। छठे अध्याय को भय और संदेह का निवारण करने के लिए सुना जाता है और 7वां अध्याय हर मनोकामना पूर्ण करने का वाला होता है। कल अपने सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। 8वां अध्याय परस्पर स्नेह मिलाप और वंशीकरण के लिए किया जाता है और 9वां अध्याय में गुमशुदा की तलाश हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि सुख के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, बनारस में उस समय एक कथावाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वाणिक समाज उनका बहुत ही सम्मान करता था। जब वह चलते थे तो एक काफिला उनके साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे हुए ब्राह्मण पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा जी की स्तुति कर रहा था। तो वे ब्राह्मण के पास पहुँचे तो कि पहनावे से गरीब प्रतीत हो रहा था। तो डोगरी जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि आप जिस तरह से पाठ कर रहे हैं वह अशुद्ध है, आप शुद्ध तरीके से पाठ कीजिए। तो ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और पूरी सावधानी से पाठ करने लगा। डोगरे जी घर आ गए। घर पर आते ही रात में उन्हें बहुत ही जोरों का बुखार आ गया। तो उनके आदमी बनारस के बड़े डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए। वहाँ उनका इलाज हुआ और सुबह का 5:15 बजे थे तो डोगरे जी तो उठकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे तो दुर्गा जी के मंदिर जाना है। तो छोटी मोटी सी भीड़ लिए डोगरे जी मंदिर पहुंच गए। वहां पर वही ब्राह्मण अपने लिए बैठा पाठ कर रहा था। तो जैसे उसने डोगरे जी को देखा तो प्रणाम करके कहने लगा कि मैं अब आपके बताए अनुसार पाठ कर रहा हूँ। तो डोगरे जी ने सिर इनकार में हिलाया और कहने लगे कि पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। हम आपको नसीहत देकर जैसे ही घर गए तो जाते ही मुझे तो तेज बुखार आ गया। फिर रात्रि में भगवती दुर्गा ने मुझे सपने में दर्शन दिए और वह बहुत ही क्रोधित थी। कह रही थी कि तू अपने काम से काम रख, मंदिर पर हमारा भक्त है जो ना जाने कितनों वर्षों तक कितने ही प्रेम से पाठ कर रहा है और तो उसके दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध की बातें डाल रहा है। अब तो पाठ तो कर रहा है लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब उसके मन में वह भाव लुप्त हो गए। अब वह रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा था। अब तू सुबह जा और उससे कह दे कि जैसे वह पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। मुझे उसका श्रद्धा भक्ति अच्छी लगती है, ना कि पाठ करना। इस तरह बताते डोगरे जी की आंखों से आंसू बह निकले। रंधे हुए गले से बोले कि महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते करते माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। इसलिए जब भी हम दुर्गा माँ की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा भाव होना चाहिए। हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम भाव देखकर ही माँ दुर्गा खुश होती है और हमें आशीर्वाद देती है। अब अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा और कथा को बीच में छोड़ना या बीच में बातचीत करना, बार बार खड़े होना, यह सब माता रानी को पसंद नहीं है। हमारा ऐसा करने से वह हमसे रुष्ट हो जाती है, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण होने की बजाय हमें नाना प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। कात्यायनी माता का स्रोत और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक अगर शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।